हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो है, मैं जैसा कि यूट्यूब का जो चैनल नेम था मैंने बदल दिया है। अब सूरज उन्नाव नाम से आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे आरटीआई रिप्लाई जो है मेरे पास प्राप्त हुई, मुझे एक लड़के ने भेजी थी। और आरटीआई रिप्लाई में क्या क्या बताया गया, रीमेडिकल के बारे में क्या बताया गया और फिफ्थ पैनल के बारे में क्या बताया गया, ये मैं आपको आरटीआई दिखाई दे रहा हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो है उसके जवाब मिले हुए हैं। तो आरटीआई रिप्लाई में क्या मतलब उससे क्या निष्कर्ष निकला और कितने का मेडिकल कंप्लीट हो गया अभी तक, और किस कैटेगरी में कितने फिट हुए, किस कैटेगरी में कितने अनफिट हुए, और फिफ्थ पैनल कब तक आने के चांसेज है, इन सारी मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। और हमने इसके अलावा भी एक आरटीआई लगाई है, उसका जैसे जवाब आता है मैं एक वीडियो और बना दूंगा उसके लिए। तो आज हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं कि इन्होंने पूछा था कि कितने बच्चों ने अपील किया था रीमेडिकल के लिए। तो वहां से जवाब आया कि 287 बच्चों ने अपील किया था। 287 बच्चों ने अपील किया था रीमेडिकल के लिए। और उसमें से बोला गया कि कितने एक्सेप्ट हुए, तो उन्होंने बताया कि 287 बच्चों ने तो अपील किया था रीमेडिकल के लिए, जो B2C वाले बच्चे थे। उसमें से 258 बच्चों का जो अपील थी वो एक्सेप्ट की गई, और बाकी के जो बच्चे थे उनको उनकी अपील जो है खारिज कर दी गई। तो 258 बच्चों की एक्सेप्ट की गई। उसमें 258 में जो टोटल यूआर की अगर बात की जाए तो 9 बच्चे थे, ओबीसी के 128 बच्चे थे, एससी के 50, एसटी के 23 और ईडब्ल्यूएस के 48 बच्चों ने जो है अपील की थी। और उसमें से जो 258 वो हुए थे, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट हुए थे, उनमें से ये संख्या है। यूआर के 9 हुए थे, ओबीसी के 128, सबसे ज़्यादा ओबीसी के बच्चे थे, 128 बच्चे हुए रीमेडिकल में थे। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि कितने बच्चों का अपग्रेड हुआ है मेडिकल, जो मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था मैंने, तो मैंने एक अंदाजा लगाया था, लेकिन इस बार एग्जैक्ट का डेटा मिला है। टोटल अगर बात की जाए कितने बच्चों का अपग्रेड हुआ है मेडिकल, तो टोटल अभी तक जो रीमेडिकल हुआ है लेके जुलाई से और ये मई तक जो चला है रीमेडिकल, इसमें केवल 18 बच्चों का मेडिकल जो है अपग्रेड हुआ है। मेडिकल अपग्रेड का मैंने मतलब बताया था, अगर किसी को B2 मिला है या C1 मिला है, अगर C1 से उसको मान लो उसकी मेडिकल अपग्रेड हो गई, उसको B1 मिल जाता है, या B2 वाले को A2 मिल जाता है, B1 मिल जाता है, तो उसकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड माना जाएगा। तो टोटल 18 बच्चों की जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो अपग्रेड हुआ है। उनमें से यूआर के जो थे वो 2 बच्चे थे, ओबीसी के 10 बच्चे थे, एससी के 2 बच्चे थे, एसटी के 1 बच्चा और ईडब्ल्यूएस का 3 बच्चे इसमें शामिल थे। फिर तीसरा क्वेश्चन का ये था कि अनफिट कितने बच्चे हुए मेडिकल में अभी तक, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अनफिट कितने बच्चे हुए, क्योंकि ये सीधा सीधा अगर तार देखा जाए तो इन ये जो अनफिट हो रहे हैं बच्चे, जो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इनका जो फायदा मिलेगा सेकंड डिवी वाले बच्चों को मिलेगा, ये सीधा सीधा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा जो सेकंड डिवी की लिस्ट आएगी। तो 34 बच्चे जो है अनफिट हुए थे मेडिकल में, और 34 में ईडब्ल्यूएस के 7 बच्चे थे, ओबीसी के 13 बच्चे, एससी के 6 बच्चे और एसटी कैटेगरी के 8 बच्चे, जबकि यूआर के 0 थे। तो टोटल 34 बच्चे जो थे अनफिट हुए थे मेडिकल में। मेडिकल में टोटल 34 बच्चे अनफिट हुए। फिर इनका चौथा क्वेश्चन था कि जो है रीमेडिकल जो हुआ उसमें अब्सेंट कितने बच्चे थे, तो अब्सेंट की संख्या भी 34 थी। टोटल 34 बच्चे रीमेडिकल जो जिन्होंने अप्लाई किया था, 258 बच्चों का रीमेडिकल जो है एक्सेप्ट हुआ था, उनमें से 34 बच्चे तो रीमेडिकल कराने तक नहीं गए, और उन्होंने अपील किया था पर वो कराने नहीं गए थे। तो 258 में से 34 बच्चे एब्सेंट हुए रीमेडिकल में। और छठा क्वेश्चन था इनका कि कितने बच्चों का अभी तक इस डेट तक कितने बच्चों का रीमेडिकल जो है बचा हुआ है। तो वहां से जवाब आया आरटीआई रिप्लाई में कि अब कोई भी बच्चा नहीं बचा हुआ, मतलब कि NIL मतलब नील, कोई भी बच्चा अभी तक, अब कोई रीमेडिकल किसी का भी बाकी नहीं है, कोई भी बच्चा रीमेडिकल के लिए बचा हुआ नहीं है। वहां से साफ साफ रिप्लाई आया है, जो मैंने आरटीआई दिखाई है उसमें भी आप देख सकते हैं नील जवाब आ रहा है। मतलब कि इसके पहले 15-20 दिन पहले आरटीआई रिप्लाई आई थी, उसमें जो है दिखा रहा था 2 से 4 बच्चे रीमेडिकल के लिए बचे थे, लेकिन अब जो नील आ रहा है इसका मतलब कोई भी बच्चा रीमेडिकल के लिए नहीं बचा है। तो ये अच्छी बात है हमारे सेकेंड डिवी के लिए। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का ये था कि फिफ्थ पैनल कब जारी किया जाएगा, तो वहां से साफ साफ जवाब आया कि जब रीमेडिकल वाला जो प्रोसेस है वो सॉर्टेड आउट हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके ऊपर फिफ्थ पैनल आएगा। तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट रेलवे के परिप्रेक्ष्य में कौन होंगे, वहां पे जिस मेडिकल स्टैंडर्ड की सीटें हैं, ठीक है ना जी, और जिनका अपग्रेड हुआ है,
हमको लगता है कि वही जो इनको एलिजिबल दिख रहा है कैंडिडेट, और उन्हीं की वो बात कर रहे हैं। एलिजिबल कैंडिडेट का साफ साफ यही मतलब है, क्योंकि B2C1 वाले अगर बच्चे होते और अगर वो उनको एलिजिबल मानते और उनके पास सीटें होती, तो B2C1 की जो है सीटें अभी तक आ चुकी होती या फिर पैनल आ चुका होता। तो पैनल उन्हीं बच्चों का आएगा। हमको लग रहा है कि जिनका अपग्रेड हुआ है मेडिकल, तो टोटल 18 बच्चों का अपग्रेड हुआ है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर डेटा इधर उधर हो जाए, तो फिफ्थ पैनल इतना ही आने का अनुमान है। बाकी का जो भी सूचना होगी, जो भी न्यूज मुझे मिलेगी, आप लोगों को सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा। और एक खास रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप सभी को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री पहुंच रहा है धीरे धीरे। और 2 बार भी नहाने के बाद भी, मैं सुबह सुबह नहा लेता हूँ, शाम को भी नहाता हूँ, तो 2 बार नहाने के बाद भी जो है जो टेम्परेचर है, जो शरीर का टेम्परेचर मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये लगातार जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, तो इससे बचने के लिए या इसमें कुछ अपना सहयोग करने के लिए इस बार कम से कम 1 पेड़ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने पेड़ लगा सकते हैं आप लगाइए, घर के आसपास लगाइए, और जो आसपास लोग हैं उनको भी जागरूक कीजिए। ये आप सभी से निवेदन है। हमारा जो है लगभग 100 के आसपास फैमिली होने जा रही है। अभी 97 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो अगर 97 भी बच्चे एक एक या 2-2 पेड़ लगाते हैं, तो ये संख्या काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप एक पेड़ लगा के देखिए, आप जब वो पेड़ बड़ा होगा तो आपको उस पेड़ को देख के जो संतुष्टि होगी वो किसी भी चीज़ में नहीं होगी। तो आप प्लीज़ एक पेड़ लगाइए घर के आसपास। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।